बल बल किसे कहते हैं? बल वह कारक है जो किसी वस्तु को उसके स्थिति में परिवर्तन ला दे या उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करे। जब कोई वस्तु किसी सीधी रास्ते पर चल रही हो तो उसे रोकने के लिए या उसमें गति को तेज करने के लिए जो कारक का उपयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। बल को F से डिनोट करते हैं। F इज इक्वल टू ma, जहाँ पे F बराबर फोर्स, m इज इक्वल टू मास एंड a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। बल का SI यूनिट न्यूटन होता है। इसका बीमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2। बल एक सदिश राशि होता है। यह किसी भी वस्तु पर उसके द्रव्यमान और वजन और आकार के हिसाब से अलग अलग लगता है, क्योंकि बल के परिमाण और दिशा दोनों होती है। यह एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। बल कितने प्रकार के होते हैं? संपर्क बल में 3 तरह के, मैकेनिकल फोर्स, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स, अनुप्रयुक्त बल यानी अप्लाइड फोर्स। संपर्क बल वो था, और ये असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, और तीसरा है साधारण बल। साधारण बल में 2 तरह के, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब देखते हैं संपर्क बल में यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के संपर्क में आती है तब बल लगता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। जब एक सतह दूसरे सतह के संपर्क में आती है तब जो बल लगता है उसे संपर्क बल कहते हैं। उदाहरण के लिए एक हाथ के ठेले वाला जो अपने हाथों से ठेले को धक्का देता है। मैकेनिकल फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, अनुप्रस्थ बल यानी अप्लाइड फोर्स, ये 3 प्रकार हैं संपर्क बल के। मैकेनिकल फोर्स, मशीनों के कारण हो रहे किसी कार्य में लग रहे बल को मैकेनिकल बल कहते हैं। मशीनों के कारण जो कोई कार्य किया जाता है, मशीनों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी रोबोट के द्वारा किसी गेंद को उठाना और कुएं में से रस्सी चक्री की सहायता से बाल्टी में पानी खींचना। नेक्स्ट है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। जब एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 सतह एक दूसरे के ऊपर खिसकने का विरोध करती है तब उस बल को संपर्क बल कहते हैं यानी फ्रिक्शन फोर्स। 2 सतह आपस में जो घर्षण उत्पन्न करता है उसके कारण जो बल, उस घर्षण उत्पन्न करने में जो बल लगता है उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अनुप्रस्थ बल यानी अप्लाइड फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है उसे अनुप्रयुक्त बल कहते हैं, जैसे हाथ के ठेले में धक्का देना। और संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब बिना संपर्क में आए बल लगता है, जब बिना संपर्क में आए बल लग सकता हो उस बल को असंपर्क बल कहते हैं यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल। तो पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला घर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सिर्फ आकर्षण बल होता है अपनी जगह पर उछलने पर फिर से जमीन पर आ जाना। एप्पल का नीचे की ओर गिरना, सिक्के को उछालने पर नीचे की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण है। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत बल से उत्पन्न बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। स्थिर विद्युत से उत्पन्न बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है या होता है। यह 2 चार्ज की वस्तुओं के बीच लगता है। यह 2 चार्ज की वस्तुओं के बीच लगता है। स्थिर विद्युत बल बिल्कुल
गुरुत्वाकर्षण बल के जैसा होता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण पर लागू होता है, परंतु स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। फूकने को बाली में रगड़ने पर दीवार पर चिपकाना, किसी पेन को बालों में रगड़ कर किसी छोटे कागज के टुकड़े को उठाना इत्यादि स्थिर विद्युत बल के उदाहरण हैं। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक के कारण आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल होता है। चुंबक के पास लोहे को ले जाने पर लोहे का आकर्षण होना, विद्युत चुंबक की सहायता से किसी वाहन को खाई में से निकालना और आदि चुंबकीय बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है साधारण सिंपल फोर्स। उसके दो प्रकार हैं, संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स और संतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स। संतुलित बल यह एक ऐसा बल है जिसमें दोनों तरफ समांतर बल ही लगाया जाता है, जिससे कि दोनों तरफ में कोई भी वास्तव नहीं होता है। जैसे कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचना, तराजू, झूला, यह सब संतुलित बल में ही काम करते हैं, संतुलित बल पे ही काम करते हैं। और संतुलित बल अनबैलेंस फोर्स, यह वह बल होता है जिसमें प्रस्ताव होता है, जैसे कि किसी रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए और वह एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ ले जाए, तराजू का एक तरफ झुक जाना आदि। इसहाक न्यूटन के पहले गति के तीसरे गति के ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तीसरे ये टाइपिंग मिस्टेक है। तीसरे गति के नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यह साफ दर्शाया है कि जब किसी वस्तु, रुकी हुई वस्तु या कोई भी वस्तु सीधे रास्ते पे चल रही है तो ये तीसरा नियम है। यहाँ जो है ये पहला गति का नियम ये गलत लिखा हुआ है, तीसरे गति का नियम जो, जबकि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। तो इसहाक न्यूटन के तीसरे गति के नियम में यह साफ दर्शाया गया है कि जब भी कोई वस्तु रुकी हुई होती है या कोई भी वस्तु सीधे रास्ते पर चल रही होती है तो वह सीधे रास्ते पर ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और तब तक वह न आगे बढ़ेगी जब तक कि ना कोई रुकी है और वो ना रुकती है। वह बल कारक है। बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन करता है। यानी कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। उदाहरण में जो दिया गया है, दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए खींचना अथवा धकेलना, चलती हुई वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, किसी रुकी हुई वस्तु को धक्का मारना जिससे वह वस्तु चलने लगे, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ऊपर से गिरती हुई कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पे आ गिरती है, यह भी बल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फोर्स के, कॉन्टैक्ट फोर्स के, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ये पुश है, ये पुल, और फोर्स में ये जो दिया है बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सब ये फोर्स के कुछ एग्जांपल हैं।